सो हाय, आई एम थिंक एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। सो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो जर्नी है वो मुझे जेन्युइनली आप लोगों के साथ शेयर करनी है, लाइक A to Z। ओके, लाइक मुझे कैसा फील हो रहा है, मतलब हम लोग कंसिस्टेंसी से ये 16 डेज कवर कर पाते हैं कि यार नहीं कर पाते, बिकॉज लेजीनेस भाई टॉप लेवल की है मेरे पास। लाइक तुम्हारी तरह ही मुझे भी RC प्रैक्टिस करते टाइम मेरे दिमाग में भी थॉट्स आने लगते हैं, लाइक जो बैकग्राउंड के पढ़ाई एक तरफ होती है, बाकी की चीज़ें एक तरफ होती है, बट जब हम पढ़ते हैं फोकस चाहिए होता है, बट उसमें वो चीज़ें एंटर होने लगती है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। तो फर्स्टली मैं तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, लाइक ये सब तो चलता रहेगा ओके। एंड स्ट्रैटेजी मेरी ये है कि मेरा जो एडवांटेज है वो है ST स्टूडेंट। लाइक मैं ST स्टूडेंट हूँ, सो हमारे लिए जो IIM में ना सीट रिजर्व रहती है तो मुझे सिर्फ उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा आता है, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। लाइक मुझे अदर स्टूडेंट की जैसे जनरल कैटेगरीज वालों की जैसे 99 परसेंटाइल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर 75 प्लस या 18 प्लस भी ले आऊँ तो मेरा हो जाएगा। लाइक मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अरिथमेटिक को अच्छे से तैयार कर लूँ तो मेरा उससे ही हो जाएगा। हो गया तो RC में मुझे सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तैयार करना है बढ़िया तरीके से, और ऐसे ही मैं करूँगी अपने रीजनिंग, हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, उनका नाम मुझे अभी तक याद नहीं हुआ है, सो मैं यही तुम्हें समझ आ जाएगा ऐसे बोल रही हूँ। सो देखो रीजनिंग में हमें क्या करना है, रीजनिंग में मैं जो करूँगी मैं फाउंडेशन लेवल से मॉडरेट एंड फिर प्रो लेवल एंड फाइनली हम लोग कैट के लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। सो ऐसा मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। बाकी स्ट्रैटेजी तो मैंने ज़िंदगी भर बनाई है, बहुत सारे प्लान्स रेडी किए हैं, हर दिन का टास्क बनाया है, बट भाई कवर तो होता नहीं है, मैं तो ऐसी ही हूँ। सो भाई मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, जनरली अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज यार अकेले अकेले मज़ा नहीं आ रहा था एंड 16 डेज में पॉसिबल तो नहीं लगता है, बट तुमने किया 16 डेज में कभी ट्राई नहीं किया ना, एंड ट्राई तो हम करने नहीं वाले हैं। हमसे जितना होगा, जितना एफर्ट्स बनेंगे, हम जितना कंसिस्टेंसी से कर पाते हैं हम उतना देंगे। ओके, आई होप मैं तुम्हें समझा पाई हूँ कि मैं अपनी जर्नी कैसे बना रही हूँ, और ये सब तो ओवरव्यू है। वेल तो मैं आगे डिटेल में ही मैं हर दिन वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। सो हमने बकवास बहुत कर ली, चलो अब गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। ओके एंड देखते हैं कि ऐसा क्या जाता है। वेल स्टार्ट करते हैं। सो हैप्पी गुड मॉर्निंग। सो हाय गुड मॉर्निंग एंड अभी मॉर्निंग चल रही है। सो मॉर्निंग टाइम में हम RC को कवर करेंगे। सो RC के जो मटेरियल है मेरे वो लेके आई हूँ, ठीक है। सो पहले वो दिखाती हूँ कि आज का गोल क्या है, आज का हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, आज हमें करना क्या है RC के सेक्शन में। बिकॉज हमें ना हर दिन ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ भी पढ़ लिया, हमें हर दिन एक टारगेट की ज़रूरत होगी कि हाँ इतना कर लिया तो हो गया आज का कोटा, ऐसा कुछ। प्रिपरेशन के लिए मेरे पास इतनी चीज़ें हैं जो RC के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया मैं अभी हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे बस इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, डेली पढ़ना है। सो मैं इसी से स्टार्ट करना चाहती हूँ, यानी ये बना रखा है। तो मैं इसी की रीडिंग करूँगी 1 घंटे एंड मोबाइल से भी रीडिंग करूँगी। एंड नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश की, बस वोकैबुलरी और डेली के टारगेट के लिए इसे यूज़ किया था, मतलब एक पर्सनल बुक तो होनी चाहिए RC की। सो ये है हमारी मेन बुक, लाइक डेली टारगेट की, मैंने ये बना रखी है, इसमें मेरा नाम कल ही ऐड किया है। एंड ये देख लो आज का है 26 सितंबर का, ठीक है। सो आज का हमारा मॉर्निंग का टारगेट बता देती हूँ। VARC में 1 आवर हमें फोकस करना ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, एंड देन 1 आवर सॉल्विंग क्वेश्चन 2-3 सेट्स, मतलब RC के 2-3 सेट भले बने ना बने बट हमें सॉल्व करना है। एंड प्रैक्टिस ऑफ फ्यू सेट्स ऑफ पैरा, ठीक है। सो अभी तो मैं इन दोनों टारगेट को फॉलो करूँगी, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट RC को सॉल्व करना एंड समझना वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसको कवर करेंगे। एंड देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इवनिंग में शिफ्ट किया मैंने उसे, वैसे मैं आपको बता दूंगी मेरे को क्या क्या करना है।
बज चुके भाई। मैंने 7 बजे से प्रिपरेशन चालू की थी। सो 15-20 मिनट तो मेरे ऐसे ही फालतू गए हैं और आधे घंटे मैंने फोकसली रीडिंग की है। एंड देन बाकी के जो 1 घंटा या उससे भी थोड़ा सा कम बचे तो उसमें मैंने 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है विद AI हेल्प। मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी कि कैसे उसने मेरी हेल्प की। वेल अभी तो आरसी की प्रैक्टिस हो गई है, अब हम इवनिंग में मिलते हैं। हमें रीजनिंग की एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। वेल अभी तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मुझे बाकी के काम भी है इसलिए मैंने इसको भी फटफट निपटाया, क्योंकि 9 बजे तक सुबह का काम होते ही काम का है, मतलब सुबह का जो टाइम होता है वो होते ही काम करने का है। वेल अभी तो काम है मुझे, सो इवनिंग में मिलते हैं। ओके, कल चलती हूँ।